आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में दिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो दिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। क्या इज्जत दी? चुप, इज्जत दिया तो मुख बंद करो। बिहार में हम लोग को बुशुटी में हम लोग को करने देगा? आप लोग को जमीन में रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? आप लोगों ने गूगल करो, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 6 शेड्यूल क्या है, अगर पढ़ाई किया है तो। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में आज एक वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया है। यह एक ऐसा वीडियो है जिसने देश की एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावनाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला भारत के 2 राज्यों बिहार और असम से जुड़ा है। एक तरफ बिहार के लोग हैं जो अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ असम के कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। लेकिन आज इन दोनों के बीच का एक कड़वा सच कैमरे में कैद होकर हम सबके सामने आ गया है। यह पूरी कहानी एक छोटे से वायरल वीडियो से शुरू होती है। इस वीडियो में जो दिख रहा है वह परेशान करने वाला है। वीडियो में कथित तौर पर असम का एक स्थानीय व्यक्ति असम में रहने वाले बिहारी समुदाय के लोगों को बुरी तरह डांटता, फटकारता और धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बहस किसी जमीन जायदाद या पैसे को लेकर नहीं, बल्कि एक त्योहार को लेकर हो रही है। जी हाँ, छठ पूजा। वही छठ पूजा जिसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। वीडियो में वह आसामी व्यक्ति गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा है, यहाँ खेती करने दिया, दुकान खोलने दिया, आपके लड़का लोग पढ़े भी होंगे तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको जगह दिया उसे इज्जत दीजिए। वह यही नहीं रुकता, वह आगे कहता है, आप लोगों को छठ पूजा करना है, हम करने दे रहे हैं। हमारा त्योहार कोई बिहार में मनाने देगा क्या? रहने दिया है तो माथा पे चढ़ के नाचने का क्या जरूरत है? इतना जवाब मत दीजिए। यह बातें किसी भी संवेदनशील इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर हमें किसी की इजाजत लेनी होगी? क्या अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों को मनाने के लिए हमें किसी के एहसानों के नीचे दबना पड़ेगा? वीडियो में वह व्यक्ति बिहार के लोगों को कम पढ़ा लिखा समझते हुए उन्हें गूगल करने की सलाह भी देता है। वह कहता है, यदि पढ़े लिखे हैं तो गूगल करिए और 6 शेड्यूल के बारे में पता लगाइए। पूजा चाहिए। छठ पूजा में दिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो दिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। हाँ, बिहार में हम लोग को बुशुटी में हम लोग को करने देगा? आप लोग को जमीन में आप लोग ने एक गाँव आया, आप बोलिए। हाँ, आपका पिताजी का पिताजी यहाँ में जन्म लिया था नहीं क्या? अब बोलिए। फिर भी यहाँ खेती करने दिया, दुकान करने दिया, लड़का लोग पढ़ाई किया होगा तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको ज्यादा दिया उसको इज्जत दीजिए। जिस लोग ने आप लोग को बैठा है उसको इज्जत दीजिए। क्या इज्जत दीजिए? चुप, इज्जत दिया तो मुख बंद करो, मुख बंद करो, मुख बंद करो, मुख बंद करो। बहुत हो गया। आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में दिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो दिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। हाँ, बिहार में हम लोग को बुशुटी में हम लोग को करने देगा? आप लोग को जमीन में आप लोग ने एक गाँव देगा हम लोग को? क्या बात करता है? आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसलिए आज यहाँ में आप लोग को न आया है। आप लोग कौन सा साल में आया वो बताइए। 300 साल पहले आप आया था क्या? 400 साल पहले आपका लोग आया था? जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इसने आग पकड़ ली। लोग हैरान हैं और गुस्से में हैं। ये सोचना ही अजीब लगता है कि जिस छठ पूजा की धूम आज 7 समंदर पार अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक में मची है, जहां विदेशी धरती पर भी लोग उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं, उसी पूजा के लिए भारत के ही एक राज्य असम में बिहारियों को बेइज्जत होना पड़ रहा है। यह वही छठ पूजा है जिसकी शुभकामनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री तक देते हैं। लेकिन शायद असम के उस व्यक्ति के लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वह व्यक्ति एहसान जता रहा है। वह बार बार कह रहा है कि हम तुम्हें रहने दे रहे हैं, हम तुम्हें खेती करने दे रहे हैं, हम तुम्हें छठ मनाने दे रहे हैं। वह बिहार के लोगों से माफी मांगने और इज्जत करने को कह रहा है, मानो छठ पूजा मनाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? इसलिए इतना मुंह मत लड़ो, इतना जवाब मत दो। आप लोगों ने गूगल करो, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 6 शेड्यूल क्या है, अगर पढ़ाई किया है तो। उसके बाद में आप देखो, फिर भी दिल बड़ा है बोल कि यहाँ का ट्राइबल लोग तो सबके साथ मिलके रहने देता है। हिंदू नहीं होके भी आप लोग को जैसे ठीक है हम भी हिंदू बोल के सब मानता है। आप लोग कभी ट्राइबल का कुछ वो मानता है क्या? ये बात नहीं है, सब जगह में ये बात नहीं है। अब क्या बात कर रहा है? हाँ, अब क्या बात कर रहा है? आप लोग को मारपीट करके मार के भी माफी मांगने के लिए उल्टा ऐसा भी बात नहीं करता है।
उल्टा चैलेंज कर रहा है। कैसे माफी मांगेगा? हमारा हाथ टूट गया तो हम कैसे माफी मांगेंगे? कहाँ टूटा है आपका हाथ? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। किसने मारा? अब जब यह वीडियो वायरल हो गया है तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि 6 शेड्यूल यानी छठी अनुसूची के दम पर यह आसामी व्यक्ति बिहार के लोगों को डांट रहा है। आपको बता दें कि छठी अनुसूची उत्तर पूर्व के कुछ जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक स्वायत्तता यानी अपने इलाके के कामकाज को संभालने के लिए कुछ विशेष अधिकार देती है। वह व्यक्ति जो टी शर्ट पहने हैं उस पर भी आई लव 6 शेड्यूल लिखा है। लोग लिख रहे हैं कि बिहार में आपको हर जगह आसामी लोग मिल जाएंगे। बिहारी लोग उनके साथ भाई जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें कभी असमिया कहकर सताया या भेदभाव नहीं किया जाता। फिर यह व्यक्ति बिहारियों पर रहने देने का एहसान कैसे जता सकता है? वहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में और भी गंभीर और परेशान करने वाली बातें लिखी जा रही हैं। कई लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि बिहार की बुजुर्ग महिलाओं को पीटा गया है और लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं। हालांकि इन दावों की सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें गुस्से को और भड़का रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब मिशनरियों का पैसा बोल रहा है जो उत्तर पूर्व में धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं। उनका कहना है कि इन लोगों की समस्या यही है कि सदियों से वहां रहकर छोटे छोटे काम करने वाले मेहनती बिहारियों ने इनकी तरह अपना धर्म नहीं बदला। इस बहस के बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो दिल को चुभती हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, छठ तो इतना प्राचीन त्योहार है कि जब इन तथाकथित बदतमीज ट्राइबल्स का अस्तित्व भी नहीं था तब से मनाया जा रहा है। वहीं कोई लिख रहा है, झारखंड जाइए और देखिए वहाँ कैसे जनजातीय समाज के लोग छठ मना रहे हैं। बिहार झारखंड में तो जनजातीय समाज का भी हर त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। यह पूरा मामला अब सिर्फ एक वीडियो का नहीं रहा। यह मामला बन गया है हम बनाम तुम का। यह मामला बन गया है स्थानीय बनाम बाहरी का। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहारी कब तक और किन किन लोगों से कहां कहां अपमानित होते रहेंगे। इस पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत का संविधान उन्हें यह हक नहीं देता कि वे देश के किसी भी कोने में जाकर बस सकें, काम कर सकें और अपने त्योहार मना सकें? अगर कोई बिहारी यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम में जाकर रहता है तो क्या वह कोई गुनाह कर देता है? जो लोग मंच पर खड़े होकर भारत हमारा देश है और हम सब एक हैं के नारे लगाते हैं, वही लोग आज इस तरह की घटनाओं से देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या भारत के राज्य अब भारत के नहीं रहे? क्या वे अलग देश बन गए हैं जहां जाने के लिए हमें वीजा या परमिशन लेनी पड़ेगी? ये वीडियो एक चेतावनी है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने ही देशवासियों को उनके त्योहार मनाने पर, उनकी भाषा बोलने पर या उनके रहन सहन पर अपमानित करेंगे तो उस राष्ट्रीय एकता का क्या होगा जिसका त्याग हमेशा से बिहारियों ने किया है। बिहार के लोगों ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया है। यह घटना सिर्फ असम या बिहार की नहीं है, यह पूरे भारत की है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को बड़ा करें और यह समझें कि यह देश जितना हमारा है उतना ही किसी दूसरे राज्य के नागरिक का भी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।